नमस्कार दोस्तों। आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके अंदर में है आपका जो रीजनल प्लानिंग वाला जो चैप्टर है उसी के अंदर का ये एक टॉपिक है प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, इसको आप देख लीजिएगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है। ठीक है, उसका एक डायग्राम है। ठीक है। तो हमको ये तीन चीजें जिसका डेवलपमेंट करना है। ठीक है। और उनमें ये जो तीन चीजें हैं ये आना चाहिए। इक्विटेबल, बियरेबल, वायबल। ठीक है, मतलब बराबर होना चाहिए। ठीक है। बियरेबल मतलब सहने लायक होना चाहिए और करने लायक होना चाहिए। तभी वो चीज जो है सस्टेनेबल होता है। ठीक है। अगर हम इस तरीके से प्लानिंग करें, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लानिंग कर दिया जिसे जिसे करना मुश्किल हो रहा है, जो बराबर नहीं बांट रहा है, या जो जो सहा नहीं जा रहा है वो प्लानिंग को करने के बाद में, या प्लानिंग ही सहा नहीं जा रहा है, लोगों में तकलीफ हो रहा है उस चीज को करने में, तब आप सस्टेनेबल चीज को अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इन सभी चीजों को अगर आप एक एक करके करते जाएंगे तब आप सस्टेनेबल जो गोल है वहां पे आप पहुंचेंगे। ठीक। तो समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका प्लानिंग क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need। ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आज प्रेजेंट में जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आप ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर में जो आने वाला जनरेशन है उनके जरूरत के चीजों को भी आप यूज कर लो। ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको जो जरूरत है आप उसको आप तो कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है। तब इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। और इसी तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और मतलब इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है, ठीक है, उसको क्रिएट करना, ठीक है, प्लान करना, ताकि हम प्रमोट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। और जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट में, सोशल इक्विटी में, उसको मिनिमाइज करें। तो ये जो प्लानिंग है उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक है। इसमें कई सारे अप्रोचेस हैं। ठीक है, जैसे कि हमको प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग, अगर हमको करना है तो उसमें हमको प्रमोट तो ये करना ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, वेस्ट रिड्यूसिंग मतलब वेस्ट जो है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस है उनको प्रोटेक्ट करना है। ये चीजें तो इंक्लूड होना ही चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग चल रहा है। ठीक है। इसका प्लानिंग ये होना, जो ये प्लानिंग होता है उसका एम ये होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इकोनॉमिकली, सोशली और एनवायरमेंटली। वही जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था वही चीजें, है ना। अब इसका हिस्ट्री या बैकग्राउंड समझते हैं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 1980s में आया था। ठीक है। कब आया था, ये क्यों आया था, जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, किसकी वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है। 1987 में ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट आया था जिसे यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश किया था, उन्होंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। ठीक है। उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ठीक है। मतलब वही चीज मैंने बताया था कि भाई आप अभी के समय में या अभी जो आपको डेवलपमेंट करना है उस डेवलपमेंट के चक्कर में आप जो अभी के चीजों को तो, जो चीजें हैं उनको तो यूज कर ही रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जो जनरेशन आएगा उनके भी चीजों को आप अभी डेवलपमेंट के नाम पे यूज कर दिए, तो जो फ्यूचर में जो जनरेशन आएगा उसके लिए तो आपने कुछ चीज बचाया ही नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए। उस तरह का डेवलपमेंट करो, तो वो जो डेवलपमेंट है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। सिंस देन, तब से प्लानिंग हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फोकस किया जाता है जब भी पॉलिसी प्लानिंग किया जाता है लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक। अब ये जो प्लानिंग जो भी हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, इसको लेके क्या क्या इसके टाइप्स है। ठीक है। तो पहला टाइप है आपका लैंड यूज प्लानिंग।
ठीक है। तो भाई कैसा लैंड यूज होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब जमीन जो है उसका इस्तेमाल एकदम से खराब उसको ना करना है, ठीक है, ना ही उसका मतलब सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, वो पहला है टाइप, ठीक है, तो उसका प्लानिंग होना, ठीक, कि मतलब यानी कि जमीन में आप वाटर पॉल्यूशन कर दिए या सॉइल इरोजन हो गया या डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो पहला है आपका लैंड यूज प्लानिंग। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। इसमें यह है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इस तरीके से प्लान किया जाएगा, इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि वो सस्टेनेबल हो, इफिशियंट हो। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा रास्ता है, पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, बनाने में बहुत खर्चा हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ पे ये जो सही नहीं है ना, बहुत महंगा पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा है आपका एनर्जी प्लानिंग, कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट करना, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस को कम करना, ये चीज़ है। वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, कि भाई जो भी कचरा निकलेगा उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, वेस्ट को कैसे कम किया जाए, रिसाइकलिंग को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, रिसाइकलिंग को कैसे हम प्रमोट करें या प्रमोट करना रिसाइकलिंग को, ठीक है, तो ये एक प्लानिंग हो गया। तो ये जो सारे प्लानिंग है ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग के टाइप से है, ठीक है। प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कई मतलब जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, उन्होंने ये सब प्लानिंग किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 गोल है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने 2015 में अडॉप्ट किया था। इसका एम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबली प्रमोट किया जाए। इसका गोल ये था कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाया जाए और सोशल इक्वलिटी लाया जाए, ठीक है। तो ये आपका एक प्लानिंग है। दूसरा प्लानिंग एग्जांपल देखते हैं, LEED, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ठीक है, लीड, इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। ये एक तरह का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि बिल्डिंग को एक रिकग्नाइज करता है, समझ रहे, उसको मान्यता देता है कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, ठीक है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि इस ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, मतलब इसमें ज़्यादा आपको बिजली लगेगा नहीं, ठीक है, नेचुरल हवा आएगा, ठंडा के लिए आपको बार बार पंखा चलाने का, एसी चलाने का ये जरूरत नहीं पड़ेगा, लाइट के लिए आपको बिजली का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नेचुरल लाइट आएगा, ठीक है, तो उस बेसिस पे ये लोग रेटिंग देते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका द पोर्टलैंड प्लान। द पोर्टलैंड प्लान इज ए कंप्रेहेंसिव प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय सिटी ऑफ पोर्टलैंड ओरेगॉन, ठीक है। तो ये पोर्टलैंड प्लान जो है ओरेगॉन में जो सिटी ऑफ पोर्टलैंड पोर्टलैंड है वहां पे लाया गया था, द पोर्टलैंड प्लान, पोर्टलैंड प्लान। इसका एम भी यही था कि भी सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए और सोशल इक्विटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल जिसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक। अब ये जो भी सोशल ये जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए क्या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो पहला वही प्रॉब्लम आपका वही है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि भाई अलग अलग पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट ग्रुप के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, ठीक है, फंड का अवेलेबिलिटी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रोड्स रिसोर्स का, डेवलपमेंट का, तो ये इनको देखते हुए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं कि भाई हमारे एरिया में ये होना चाहिए, हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए, तो इसको लेके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं, तो इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्लानिंग है वो रुक जाता है या वो प्रॉब्लम में आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, कि भाई प्लानिंग तो हो गया लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं है, ठीक है, उसको लागू करने में बड़ा परेशानी हो रहा है, या फिर वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं या जो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ही रेजिस्ट कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। तीसरा है आपका कॉस्ट, ये जो भी प्लानिंग तो कर ली है, ठीक है, लेकिन जैसे हमने बोल दिया कि चलो रिन्यूएबल एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, या हम ऐसा बिल्डिंग बनाते हैं जो कि एनर्जी इफिशियंट है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सस्ता नहीं होते, सस्ता ये सब नहीं होते, ये इन सब चीज़ों को लगाने में बहुत कॉस्ट लगता है, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई चलो सोलर पैनल से हम तो बिजली लेंगे लेकिन सोलर पैनल भी तो महंगा है, ठीक है, वो कैसे करें हम, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा है आपका ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि मतलब व्यापार बंद, ये नहीं होता, ये होता है समझौता, ठीक है, एक बैलेंस, ठीक है, जैसे कि मतलब जैसे कि दुविधा है ना, जैसे मान के चलिए कि एक तरफ एनवायरनमेंट है और एक तरफ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर आप एनवायरनमेंट को
ध्यान देते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, और अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान देते हैं तो एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पॉलिसी मेकर्स के पास में क्या बोलते हैं, एक प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई कि कैसे उसको बैलेंस करें। ठीक है, तो वही है ट्रेड ऑफ। ठीक है, समझौता करना, दो चीजों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना। ठीक है, कि कैसे उसको बना के चलें, तो ये कभी कभार इम्बैलेंस भी हो जाता है। ठीक, तो ये सारे जो हैं मेजर कारण है। ठीक, क्या चीज को लेके, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये होता है आपका टॉपिक कंप्लीट, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।